नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी में अंसार अज़ीज़ नदवी इस वक्त कुछ अहम तरीन ख़बरों पर तबसरे लेकर के हाजिर हुआ। तफसीलात में जाऊँ उससे पहले आप लोगों से जो दरख्वास्त होती है उस पर तवज्जो करने की अपील करूँगा। नाज़रीन गिरामी, बहुत ही सूरत हाल इस वक्त शाम में ख़राब है। जालिम सेहूनी दरिंदा इसराइल आज शाम के सदारती महल पर जो दिमश्क में है वहाँ पर हमला कर दिया है। अहमद अश-शरा को निशाना बनाने के लिए जो नया सदर बनाया गया था इन्हीं लोगों के इशारे पर, या यूँ कहा जाए कि अमेरिका के इशारे पर, या यूँ कहा जाए कि अंदरूनी कोई समझौता हुआ था जिसमें तुर्की और रशिया का इस्तेमाल करते हुए अमेरिका ने और इसराइल ने अपने पट्टू को लाके बिठाया था, या जो कुछ भी अंदरूनी कहानी हुई थी। हम तो सिर्फ जो है वही बातें जो इश्तिबाह के करीब हो सकती हैं या इम्कानात के करीब हो सकती है वो बयां कर सकते हैं। शामी सदर अहमद अश-शरा पर सदारती जो आज हमला हुआ है उसका आप अंदाज़ा लगाएं कि किस कदर बहुत बड़ा हमला किया गया और उसके धमाके कहीं दूर तक नज़र आए। जितने भी जो सदारती महल के आसपास के इलाके थे और डिफेंस का जो वज़ारत ख़ारिजा का जो महल था या फिर जो इमारत थी, उन सबको निशाना बना करके जालिम सेहूनी दरिंदों ने आज फ़िज़ाई हमला किया। अब इस सिलसिले में क्या नुकसान हुआ है, कितना नुकसान हुआ है, कितनी बिल्डिंगें उड़ा दी गई हैं, इसकी कोई तफसीलात नहीं आई। इसलिए कि मैं जो ये रिपोर्ट रिकॉर्ड करने के लिए बैठा था उससे 1 घंटा पहले जो है वो ब्रेकिंग न्यूज़ के तहत ये सारी चीज़ें आ रही थी। ये मंज़र देख कर के आप हैरान रह जाएंगे कि जो है कल से ही धमकी देना शुरू कर दिया था इसराइल ने कि वो अहमद अश-शरा को जान से मार देंगे, और आज सदारती महल पर हमला कर दिया। दिमश्क पर इसराइली हमले को शाम के अमन, इस्तेहकाम और सलामती के क़याम की कोशिशों को सबूताज करने की कोशिश बताया तुर्क वज़ारत ख़ारिजा ने, और शामी हुकूमत की हिमायत करने वाले तमाम स्टेक होल्डर्स को अमन कायम करने की कोशिशों में अपना हिस्सा डालने की उन्होंने अपील की। अब सवाल यह है कि जिसको इन्होंने बड़े ही सुर्ख कालीन बिछा कर के ला के खड़ा किया था वो क्यों अचानक इनके दुश्मन बन गए। दरअसल आपने कल वो खबर सुनी थी या परसों, दुरूस, इससे पहले भी हमले हुए थे उन पर। एक दुरूस कम्युनिटी पाई जाती है शाम में, सिर्फ शाम में ही नहीं, शाम में, लबनान में और गोलान की पहाड़ियों में जो इसराइल और शाम के सरहदों पर जो वाक़े हैं वहाँ पर इनको इस्माइली बातिनी शामी नस्ल, हाकिमिया और दुरूस दोनों कहा जाता है। बाज़ लोग कहते हैं कि शियाओं का एक फ़िरक़ा है, बाज़ लोग कहते हैं कि ये हिंदू मत और दीगर मज़ाहिब के बहुत ज़्यादा असरात इस पर पाए जाते हैं। एक मुनफरिद मजहबी तालीमात रखता है और इस अपनी मजहबी किताबों को भी खुफिया रखता है। अपनी बरादरी के अंदर ही शादी करते हैं, बैरून तौर पर नहीं करते। मजहबी रसूमात भी कुछ अलग ही किस्म के हैं। सबसे ज़्यादा हिंदू मत का इन पर असर है, यानी पूजा पाठ ये लोग करते हैं। दुरूस शाम के कई इलाकों में रहते हैं जिसमें जबल अद-दुरूस ख़ास तौर पर जिक्र है, और उन्हीं दुरूस जो पहाड़ का सिलसिला है वहाँ वाक़े होने की वजह से या इनकी असलियत वहाँ होने की वजह से इनको जो है दुरूस का नाम दिया गया है, जबकि इनको असल में इस्माइली बातिनी कहा जाता है और शियों का एक फ़ुरक़ा माना जाता है। जो कुछ भी अलग अलग तरह के अक़वाल हैं। ज़मींदार लोग हैं, मुख्तलिफ अक़वाम, मसलन कुर्द, मारडी अरब और कम तहजीब याफ्ता अरब कबीले, इन तमाम लोगों से मिलकर के एक ग्रोह बना हुआ है। जुनूबी लबनान में 11वीं सदी ईस्वी में मुख्तलिफ इस्लामी और नस्ली ग्रोह दाखिल हुए थे शाम में, जुनूबी लबनान में।
जैसे शिया है और असरवरी है या असरोरी जिनको कहा जाता है, ईरानी और अरबी, और इन सब के लबनान की तारीख मारोनियों और द्रोजियों के कोहिस्तान जल जाने से द्रोजी जमात वजूद में आई थी। और फिर यही द्रोजी लबनान में, शाम में, इसराइल में और यहाँ के आसपास के इलाकों में थोड़ा थोड़ा बट गए। और शाम के एक इलाके में इनकी सबसे बड़ी तादाद पाई जाती है, जिस इलाके का नाम है सुवैदा। और इनके बारे में इल्जाम लगता है कि ये इसराइल के जासूस हैं, इसराइल को सपोर्ट करते हैं। जब तक शाम बशार अल असद की हुकूमत थी, वो बशार अल असद के जालिमाना हर तरह की हरकत में उनके साथ थे, और अभी भी यहाँ की हुकूमत को गिराने में, अशरा के सिलसिले में बगावत पैदा करने की लगातार कोशिशें कर रहे हैं। जिसके नतीजे में कल जब इस तरह का हुआ तो उसी इलाके में यहाँ की कुछ तंजीमें और वहाँ की शाम की जो अहमद अशरा की जो फौज है, उन्होंने इस इलाके में घुसा और फिर वहाँ पर फायरिंग हुई। इसमें कई लोग मारे गए। तो जाहिर सी बात है कि इसराइल द्रोजी कबीले को अपना करीबी मानता है, अपना दोस्त मानता है, और इसी के जरिए से शाम में जो है वो जासूसी करवाता है। इस वजह से इस हमले को अपना हमला तस्वुर करा और उसके बाद से लगातार शाम पर हमला कर रहा है। और कल जब ये मामला पेश आया तो साफ और वाज़ेह तौर पर इसराइल ने ऐलान किया था कि अहमद शरा को जान से मार देंगे द्रोजियों पर हमला करने के चक्कर में। और आज उसने जो है बाकायदा हमला करके कई सारे इमारतों को नुकसान पहुंचाया। अब इसमें कितने लोगों की जाने गई पता नहीं है। तो ये सारी कहानी है नाज़रीन गिरामी कि आखिर क्यों दुरूज़ की मैंने मुख्तसर कहानी आपकी सुनाई, वरना इनके बारे में बहुत सारी लंबी तफसीलात हैं। कभी मैं अलग प्राइम टाइम में दुरूज़ के पूरे कबीले के सिलसिले में, इनके अकायद के सिलसिले में, इनकी पूजा पाठ कैसी होती है, 20वीं सदी में इनकी तादाद कितनी थी और क्या कुछ है, ये कभी आपके सामने रखूँगा। तो दुरूज़ को लेकर के आज शाम पर जो हमला हुआ है उसके बाद से महसूस किया जा रहा है। अहमद अशरा के बारे में इस दरमियान में एक खबर भी आई कि जो है तुर्किया से उनको बाकायदा जो है फ़ोन गया और कहा कि आप उस इमारत से हट जाएं, वहाँ हमले हो रहे हैं। तो उन्होंने साफ कहा कि मैं अपनी इमारत को नहीं छोड़ूंगा। जनरल स्टाफ की इमारत पर बराह रास्त हमला हुआ। शामी जनरल स्टाफ की इमारत में पुरतशद्दुद हमले हुए और सदारत महल के इर्द गिर्द बमबारी अभी भी जारी है। और इसराइली वज़ीर दिफा ने आज हमला करने से पहले साफ और वाज़ेह तौर पर जो है अब वहाँ इसराइली चैनल में कहा था कि दर्दनाक हमले शुरू हो चुके हैं शाम में। यानी कल जो धमकी दिया था वो आज करके दिखाया है। तो ऐसी सूरत हाल में आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अब ये सवाल पैदा होता है कि शाम पर इस हमले के बाद शाम के पास अब जो है इसराइल को जवाब देने के लिए तो उसके पास कुछ भी बाकी नहीं है। उसके पास फौजी होंगे लेकिन दिफाई सिस्टम उसके पास अभी तक कुछ भी नहीं है। न रशिया का उसके पास दिफाई सिस्टम है, न तुर्की का। हाँ, वहां पे एक हुकूमत कायम हुई है, कठपुतली हुकूमत, क्योंकि शाम बशार अल असद के दौर में ईरान जो अंदरूनी सतह पर हथियारात पहुंचाता था उन तमामों को टारगेट बना बना करके खुद इसराइल ने हमला करके तबाह बर्बाद कर चुका है। बल्कि खुद इन्होंने ही वो टारगेट बताया उन लोगों को, इसराइल को, कि आओ इन तमाम चीज़ों में यहाँ हथियारात रखे हुए हैं, मारो। जब इनको निहत्ता कर दिया तो अब दुरूज़ कम्युनिटी पर होने वाले जुल्म का बहाना बना करके शाम को तबाह करना शुरू कर दिया। हमने नहीं कहा था कि सबकी बारी आएगी। जो सांप को पालता है उसको डसने से डरना चाहिए। जहरीले सांप को भी पाले और फिर इस गुमान में भी रहे कि नहीं हम सही रह जाएंगे, ऐसा नहीं हो सकता। छोटे से दुश्मन को खत्म करने के लिए बड़े दुश्मन को घर में बुला लिया, नतीजा क्या निकला? अब सांस लेना भी मुश्किल कर देगा, क्योंकि यह आपको ऑलरेडी निहत्ता कर चुका है। अब वो जब जहां जैसे जिस जगह जाकर के घुस करके मारना चाहे मारेगा। तो ये सूरत हाल है नाज़रीन गिरामी कि इसराइल अपनी एक छोटी सी कम्युनिटी जो उसके अकायद पर भी नहीं है, जिस सिर्फ उसको सपोर्ट करती है,
उनको थोड़ा नुकसान पहुंचाने की वजह से शाम के बराह रास्त दिमश्क में घुसकर वहां के सदारती महल को और फिर वज़ारत खारिजा के महल को ख़त्म कर देता है, तो आप अंदाज़ा लगाएं कि उसके करीब रहने वाले लोगों को किस कदर बड़े पैमाने पर सपोर्ट करता है। और हमारे अरब ममालिक जहाँ सुबह से शाम तक गाज़ा की पट्टी में मारे जा रहे हैं, गुज़िश्ता 24 घंटों में 125 अफराद शहीद किए जा चुके हैं और 2 सालों से यही सूरत हाल जारी है, कोई भी इसराइल को आंखें नहीं दिखाता। और यहाँ एक छोटा सा इस्माइली फ़िरका द्रोस सिर्फ उसको अंदरूनी सतह पर सपोर्ट करता है, उसके 30 आदमी मारे जाते या उससे कम तो पूरे मुल्क को तबाह करने के लिए आ जाता है अपनी पूरी लश्कर लेकर के। ये है इसराइल। इस हकीकत को जानने की ज़रूरत है। बहरकैफ अब देखते हैं इस सिलसिले में तुर्की ने जो पूरी कोशिश की थी यहाँ पर सऊदी अरब का सपोर्ट लेकर के कि यहाँ पर जो अहमद अश-शरा की हुकूमत कायम किया जाए, रशिया का सपोर्ट लेकर के अमेरिका से अंदरूनी सतह पर मुज़ाकरात करके क्या वो अपने हथियार शाम को फराहम करेगा वापस हमला करने के लिए। यहाँ पर भी जैसे गाज़ा पट्टी के सिलसिले में चीखता चिल्लाता रहता है कि हम कभी जो है गाज़ा के लोगों को तनहा नहीं छोड़ेंगे, तो यहाँ भी यही कहेगा कि हम शाम के मुसलमानों को तनहा नहीं छोड़ेंगे और फिर जाकर के अपने महल में बैठ जाएगा। नाज़िर-ए-गिरामी, जाने अनजाने में इस वक्त तुर्की हो या दीगर वो ममालिक जो अपनी साख बचाने के लिए इन दरिंदों की आलमी सतह की सियासी साजिश में जो है फंसते हुए जा रहे हैं और इनको फंसाया जा रहा है। और उसका नतीजा क्या निकल रहा है? नतीजा आम लोगों की जाने जा रही हैं, बल्कि आलमी सतह के इसराइल और अमेरिका की मशरिक़ वस्ता में कब्जा करने की साजिश में वो 75% कामयाब हो चुके हैं, सिर्फ 25% बाकी है। इस वजह से जो है दुरूस पर बहाना बनाकर के दुरूज़ों का आज जो शाम पर हमला हुआ है उस पर मशरिक़ वस्ता में अलग अलग तरह के तबसरे शुरू हो चुके हैं। अब शाम ढलते ढलते या रात ढलते ढलते रात के आते आते क्या सूरत हाल मशरिक़ वस्ता में पैदा होती है, ये इंतज़ार करके देखना होगा। नाज़िर-ए-गिरामी, आइए दूसरी खबरों की जानिब बढ़ते हैं। मैंने अभी मिसाल दी थी सांप पालने वालों की, और सांप पकड़ने वाले भी कभी कभी सोचते हैं कि उससे बच जाएगा, लेकिन 42 साल एक आदमी जो सांप को बचाता था, सांप को बचाया, गर्दन में डाल के निकला, कोबरा ने उसको काट लिया एमपी के गुना नामे शहर में, और फिर जो है वो मर गया। दीपक महावर इसका नाम है, सांप पकड़ने के लिए बड़ा मशहूर था। इसी तरह से उसकी एक वीडियो इस वक्त वायरल हो रही है। सांप पकड़ने के बाद गर्दन में डाल करके जो है वो समझ रहा था कि बच जाएगा, लेकिन सांप ने उसको काट दिया। दरअसल हुआ ये था कि जो है दीपक को एक कॉल आया था बरपतपुरा नामी इलाके से कि जो है सांप आया है। वो सांप को बचा लिया। सांप को बचा रहा था तो अचानक उसके लड़के की स्कूल से उसको फोन आया कि उसके बच्चे को डिसमिस किया जा रहा है। तो बच्चे के डिसमिस होने की खबर सुनकर के वो घबराया और बातों बातों में जहरीले सांप को गर्दन में डाल लिया। आमतौर पर ऐसा होता नहीं, थैली वगैरह में डाल के ले जाता है। उसी वक्त जो है वो सांप ने उसको काट लिया था हाथ में। उसने जो है अपने दोस्त को कॉल भी किया हॉस्पिटल पहुंचाने के लिए, लेकिन जाहिर सी बात है कि ट्रीटमेंट जो है वो कामयाब नहीं हो पाया। उधर नाज़िर-ए-गिरामी, एक मरतबा फिर यूपी में बच्चों के हॉस्पिटल में आग लगी है, जिसको लेकर के एक बार फिर सूरत हाल ख़तरनाक होती नज़र आ रही है कि कृष्णा बाला चिकित्सालय, कीर्ति कृष्णा बाल चिकित्सालय यूपी के हरदोई में बच्चों का ये हॉस्पिटल है, जहाँ पर अचानक आग लगी। 16 जुलाई की ये खबर है और बताया जा रहा है कि जो है बच्चों को बचाने के लिए हॉस्पिटल ने साड़ियों का इस्तेमाल करके किसी तरह से जो है बच्चों को नीचे तक पहुंचाया, उनको रेस्क्यू किया गया। अब इस सिलसिले में किस तरह वहां पर जानी माली नुकसान हुआ है, ये सारी तफसीलात नहीं आ रही हैं। दूसरे हॉस्पिटल में बच्चों को एडमिट कर दिया गया है। अब जो है कहाँ गलतियां हुई, क्या कुछ हुआ,
इसकी भी तफसीलात का इंतज़ार हो रहा है। नाज़रीन गिरामी, एक वीडियो में इसको आप लोगों के सामने रखना चाहता हूँ, और ये वीडियो किसी जो है फिल्म की नहीं है, राजस्थान के एक इलाके की है, झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट की ककोड़ा नामी देहात में सरपंच की कार को कई गाड़ियों ने ऐसे घेरा कि उससे 12-15 अफराद उतरे और गाड़ी को ना आगे जाने दिया ना पीछे जाने दिया, अपनी तमाम गाड़ियों में फंसा करके उस पर हमला किया, दरवाजा खोल के उस पर हमला किया। तो नाज़रीन गिरामी, ये सियासी दुश्मनी, इस तरह के मनाजिर, खतरनाक मनाजिर सिर्फ फिल्मों में देखने को मिलते थे कि एक कार का पीछा कर रहा है, कार हवा में उड़ रही है, फलां उड़ रही है, कोई कार को आगे से रोक रहा है, पीछे से रोक रहा है। लेकिन राजस्थान के लोगों को ये मंजर लाइव देखने को मिला, और वो भी असली। ये वीडियो वायरल होने के बाद किस तरह की दुश्मनियाँ निकाली जाती हैं, सियासी दुश्मनियाँ, उस पर तबसरे होने शुरू हो गए हैं। नाज़रीन गिरामी, हिंदी मराठी के बाद अब बंगाली जबान को लेकर की भी सूरत हाल भयानक। दरअसल बंगाली लोगों को भारतीय जनता पार्टी के जहां जहां हुकूमतें हैं वहां पर उनको नुकसान पहुंचाया जा रहा है, उनको तकलीफें दी जा रही हैं, ये कहते हुए ममता बनर्जी और टीएमसी की पार्टी की जानिब से आज बंगाल में बड़े पैमाने पर एहतिजाज दर्ज करवाया गया, जिसमें खुद ममता बनर्जी भी शामिल थी, जो वेस्ट बंगाल की चीफ मिनिस्टर हैं। तो नाज़रीन गिरामी, कब भारत की सियासत कौन सी करवट लेती है और किस मौजू पर जो है सियासत शुरू हो जाती है, कुछ नहीं कहा जा सकता। 130 करोड़ की आबादी, कई रियासतें, हजारों जबानें बोलने वाले, रहन सहन अलग, पार्टियों की सोच अलग। महाराष्ट्र में जाएंगे वहां की सियासत अलग, कर्नाटक में आएंगे यहाँ की अलग, केरला में जाएंगे वहां की अलग, यूपी में जाएंगे वहां की अलग, बिहार का कुछ और ही कहानी, राजस्थान की कुछ और ही कहानी, बंगाल की कुछ और ही। अब बंगालियों को दिल्ली के एक इलाके में उन पर हरासमेंट करने और बंगाली जबान बोलने की वजह से, या कलकत्ता या बंगाल से ताल्लुक़ रखने की वजह से वहाँ की इंतज़ामिया की जानिब से वसंत कुंज नामी जो कॉलोनी है, वसंत कुंज में जो जय हिंद नामी कॉलोनी है जिसमें ज़्यादातर बंगाली रहते हैं, वहाँ पर हरासा करने का इल्ज़ाम लगाते हुए जो है ममता बनर्जी ने बड़े पैमाने पर आज जो है ये एक रैली निकाली, और एक बार फिर जो है बीजेपी वर्सेस बंगला जबान या बंगाली कहा जा सकता है, इसको हिंदी वर्सेस बंगाली नहीं कहा जा सकता, बीजेपी वर्सेस बंगाली कहा जा सकता है। क्योंकि बीजेपी इल्ज़ाम ये लगाया गया है कि बीजेपी की जिन जिन रियासतों में हुकूमतें हो रही हैं वहाँ पर बंगालियों को तकलीफ़ दी जा रही है, ये कहते हुए दरअसल एक ज़बरदस्त सियासत रची है ममता बनर्जी ने। किस तरह से बीजेपी उसके पीछे पड़ी हुई इन लोगों के, उनकी हुकूमत गिराने के पीछे। तो ऐसे में जाहिर सी बात है कि अपने रियासत के लोगों पर एक ऐसी सियासत करो कि वो जज्बाती तौर पर आपसे अटैच हो जाए, तो जाहिर सी बात है कि फिर ज़बान से बढ़कर के और कौन सा मौजू होता है। जैसे महाराष्ट्र में है, जैसे तेलंगाना में है, जैसे आंध्रा में है, जैसे कर्नाटक में है, आप यहाँ जितनी भी हिंदू मुस्लिम या दीगर चीज़ों में नफरत बढ़ाने की कोशिश करते रहो, लेकिन अगर ज़बान की बात आती है तो फिर पूरी रियासत के लोग, वो चाहे हिंदू हो या मुसलमान, वो एक हो जाते हैं, वो चाहे कोई भी किसी भी मज़हब या ज़ात या पात से ताल्लुक़ रखने वाले। इसलिए इस नफ्स को शायद ममता बनर्जी ने जान लिया है, समझ लिया है, इसलिए उसने भी इस नफ्स की, उस रग को दबाने की कोशिश की है बड़े पैमाने पर एहतिजाज करते हुए। और वहाँ होने वाले रेप और बहुत सारी इल्ज़ामात जो इस वक्त बीजेपी लगा कर बंगाल में झूठी कहानियाँ सुना कर बंगालियों को भटकाने की कोशिश कर रही थी, ज़बान की सियासत ने एक बार फिर शायद बंगालियों को ममता बनर्जी के करीब करने के लिए रास्ता हमवार किया है, ऐसा कहा जा सकता है। वह नाज़रीन गिरामी, एक और वीडियो आ रही है देवस्थान टेम्पल का श्रमदान करते वक्त, उसकी बुनियाद रखते वक्त एक डॉक्टर साहब जो है वो फ़ोटो क्लिक करने के लिए वहाँ पर सीमेंट का ए लगा रहे थे। पहला उन्होंने बोझा डाला, लेकिन दूसरा बोझा डालते हुए सीमेंट के साथ खुद भी जो है बुनियाद में गिर गए।
अब ये वीडियो अलग अलग तरह की जो है तफसीरों के साथ शेयर की जा रही है। किसी ने लिखा कि एक मरतबा डाल दिया गया था तो डॉक्टर साहब को हट जाना चाहिए था। एक और फोटो के चक्कर में खुद भी लंगड़े हो गए। अलग अलग तरह की तफसीरें हैं। ये डॉक्टर प्रफुल्ला श्रीवास्तवा है और मध्य प्रदेश की सिवनी डिस्ट्रिक्ट में एक मंदिर का तामीरी काम का आगाज़ हो रहा था, तो उस वक्त ये सारी तफसीलात सामने आई हैं। बहकर नाज़रीन गिरामी, मुझे इजाज़त दें, इंशाल्लाह फिर आप लोगों से मुलाकात होगी। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये बच पाता है कोई सहाफ़ी की निगाहों से, मिलाता है ये लोगों को मोहब्बत की पनाहों से। करम और दर्द मंदी का है एक संसार, सीधी बात। अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार, सीधी बात। अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार, सीधी बात। ये चैनल हक निगर बनकर कुचल देता है फितनों को।